नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं राजधानी दिल्ली की सबसे बड़ी और जरूरी खबर पर। क्या आप जानते हैं कि यमुना नदी जो कभी दिल्ली की शान थी, आज बेहद गंदी और उथली हो चुकी है। लेकिन अब दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। यमुना को फिर से साफ और गहरा बनाने की योजना बनाई जा रही है। जी हां, वजीराबाद से ओखला तक पूरे 22 किलोमीटर के क्षेत्र में ड्रेजिंग कर नदी की तलहटी से जमा गंदी चीजें, मिट्टी या कचरा को निकालने की तैयारी की जा रही है। यमुना को उसके पुराने रंग रूप में लौटाना है, ताकि न सिर्फ बाढ़ की समस्या कम हो, बल्कि दिल्ली को फिर से स्वच्छ पानी मिल सके। लेकिन एक सवाल है, क्या भारत में कभी किसी नदी की ड्रेजिंग हुई है? नहीं, क्योंकि ड्रेजिंग को खनन जैसा माना जाता है, इसलिए इसकी अनुमति नहीं मिलती है। फिर भी दिल्ली सरकार एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से अनुमति लेने की तैयारी कर रहा है। तो आइए जानते हैं क्या है ये ड्रेजिंग, क्यों जरूरी है और यमुना को साफ करने से क्या फायदा होगा। देखिए, ड्रेजिंग का मतलब होता है नदी की तलहटी में जमा गाद, मिट्टी, रेत, पत्थर और कचरा निकालना। जैसे आपके घर का सिंक बंद हो जाता है तो आप उसे साफ कराते हैं, तो वैसे नदी की गहराई बढ़ाने के लिए ड्रेजिंग की जाती है। इससे पानी का बहाव तेज होता है और बाढ़ जैसी समस्याएं कम हो जाती है। दिल्ली सरकार ने तय किया है कि वजीराबाद से ओखला तक 22 किलोमीटर लंबा हिस्सा साफ कर दिया जाएगा। इस काम में नदी की गहराई 2 से 3 मीटर यानी कि लगभग 6 से 10 फीट तक बढ़ाई जाएगी। यमुना नदी की शुरुआत उत्तराखंड यमुनोत्री से होती है। यह लगभग 1376 किलोमीटर का सफर तय कर प्रयागराज से गंगा में मिल जाती है। दिल्ली में इसका कुल हिस्सा करीब 54 किलोमीटर है, जिससे वजीराबाद से ओखला तक 22 किलोमीटर हिस्सा सबसे ज्यादा प्रभावित है। पहले इस हिस्से की गहराई 60 से 62 फुट थी, लेकिन अब यह घटकर 10 से 35 फुट हो गई है। इसका असर यह हुआ है कि पानी का बहाव रुकता है, गंदगी जमा होती है और बाढ़ का खतरा बढ़ता जा रहा है। अब चलिए बताते हैं ड्रेजिंग पर रोक क्यों है। भारत में नदियों की ड्रेजिंग पर अभी रोक लगी हुई है, क्योंकि इसे खनन माना जाता है। जब नदी की तलहटी से रेत, मिट्टी, पत्थर निकाले जाते हैं तो यह पर्यावरण से जुड़ा मामला बन जाता है। इसलिए अभी तक भारत में किसी नदी की ड्रेजिंग नहीं कराई गई है। यमुना की ड्रेजिंग पर भी रोक है, लेकिन दिल्ली सरकार कह रही है कि यमुना को साफ किए बिना उसका बचाव नहीं होगा। इसलिए अब एनजीटी से अनुमति मांगी जाएगी, ताकि इस परियोजना पर काम शुरू किया जा सके। दिल्ली सरकार के सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग ने ड्रेजिंग के लिए जरूरी दस्तावेज तैयार करना शुरू कर दिया है। पर्यावरण से जुड़े विशेषज्ञों की सलाह ली जा रही है। एनजीटी से संपर्क कर अनुमति मांगी जा रही है, ताकि आगे काम शुरू हो सके। मंत्री परवेश शाही सिंह ने कहा है कि हम यमुना को साफ करना और उसकी गहराई बढ़ाने के लिए एनजीटी से अनुमति लेंगे। तमाम दस्तावेज तैयार हो रहे हैं और अनुमति मिलते ही काम शुरू कर दिया जाएगा। यमुना को साफ करने से क्या क्या फायदा होगा, चलिए ये भी बताते हैं। बाढ़ की समस्या कम हो जाएगी, गहराई बढ़ने से पानी आसानी से बह सकेगा, गंदगी हट जाएगी। देखिए, जमा गाद और कचरा साफ होगा, पानी की गुणवत्ता सुधरेगी, साफ नदी से शहर को बेहतरीन पानी मिलेगा। इससे पर्यावरण को भी फायदा मिलेगा। नदी के आसपास जैव विविधता वापस आ सकती है, दिल्ली की पहचान वापस आएगी। कभी यमुना दिल्ली की खूबसूरती का हिस्सा थी, अब उसे फिर से सुंदर बनाया जा सकता है। अनुमति मिलना जरूरी है, क्योंकि ड्रेजिंग खनन के नियमों के तहत आती है। पर्यावरण पर असर ना पड़े, इसका ध्यान रखना होगा। नदी में जमा कचरा को निकालना और उसका सही तरीके से निस्तारण करना भी जरूरी होगा। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि अगर सही योजना और सावधानी से काम किया जाए तो यमुना को साफ करना संभव है और इसका बड़ा फायदा शहर को होगा। यमुना दिल्ली की धड़कन है, लेकिन सालों से गंदगी, गाद और पानी की कमी से इसकी हालत खराब हो गई है। अब दिल्ली सरकार ने बड़ा कदम उठाया है, 22 किलोमीटर लंबे हिस्सों की ड्रेजिंग कर नदी को नया जीवन देना। एनजीटी से अनुमति लेकर यह कदम शुरू होगा। अगर सब ठीक रहा तो आने वाले समय में बाढ़ की समस्या कम होगी, पानी साफ होगा और पर्यावरण को भी फायदा मिलेगा। यमुना को फिर से उसकी असली पहचान दिलाने की यह कोशिश दिल्ली के लिए एक नई शुरुआत साबित हो सकती है। यमुना को साफ करना सिर्फ पर्यावरण का मुद्दा नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी से जुड़ा हुआ सवाल है। इस खबर को शेयर करें और अपने शहर में साफ पानी के लिए जागरूकता फैलाएं।